प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपको देखना चाहेंगे। आप अपना हाथ जरा उठाकर दिखाए। आप जहाँ कहीं भी बैठे वहाँ पर हाथ को जरा उठाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो फर्स्ट टाइम। वहाँ पर एक बहन है और कोई। यस, आपका स्वागत है यहाँ पर। बहुत समय के बाद लौट कर आने वाले आपका भी स्वागत है। आज प्रभु भोज था हमारे बीच में, हो गया। अगर आप समय से आए तो आप उसमें भाग ले पाए। हम रायन, हाउ आर यू रायन? लॉन्ग टाइम। ओके। महसाना से कितने लोग आए हमारे बीच में? महसाना से खड़े हो जाइए। महसाना वाले से खड़े हो जाइए। हाँ, इतने। अरे हो जाओ सेजल, आप महसाना के हो। हाँ, इतने सारे लोग सुबह 7, 7:30 को सब निकले हैं घर से और हमारे साथ आराधना में जुड़े। इनके लिए तालियां। प्रभु इनको आशीष दे। थैंक यू। ये लोग का सेजल को आप हर संडे देखते हो। जिग्नेश भाई, गुरु बीच बीच में आते हैं। सिट डाउन। आपके उस भूख के लिए, उस प्रभु के संगति में आने का आपका जो उत्सुकता है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। वैसे गीता आई है। गीता खरोड से आई है। गीता बेचारी बहन वहाँ से जरा खड़े हो जाना। वो शांतिग्राम के भी पीछे खरोड़, क्या है, खोरज। हाँ, खोरज नाम की जगह से आती है। वो 3 अलग अलग रिक्शा पकड़ के बदल के आती है। प्रभु उसको आशीष दे। और उनके लिए भी धन्यवाद जो 9:15 को उठकर मुंह धोकर 9:30 तक आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के भवन में आना कितना आनंद है। आमीन। अद्भुत आराधना का आनंद आपने लिया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम वचन का ऐलान करें। वचन को लाए हैं तो उठाए बाइबल। ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। धनी बहन गणेश आयो छे। केम छो गणेश? ओके। प्रभु के राज्य के जितने भी अंग हैं उनका सोच कैसा होना चाहिए, उनका मन कैसा होना चाहिए, वो हम देख रहे। किंगडम माइंडसेट। और इसका ये 21वां आज सीरीज है, पर उसके अंदर हम अलग अलग छोटे छोटे विभागों में चीज़ों को देखते गए। अभी तक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 24 से लेकर 30 तक जो दृष्टांत है, उसके अंदर से हम अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। तो जरा पढ़ लीजिए एक बार मत्ती 13 उसके 24-25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था?
फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। एक दृष्टांत जिसको गहराई समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन के साथ लगती बातों को बताता है। प्रभु जब दृष्टांत बताता है तो वो नहीं चाहता है कि हम केवल उस कहानी को समझें, वो चाहता है कि हम उस दृष्टांत के अंदर उतर जाए। उस दृष्टांत के अंदर हमारे जीवन को लेकर क्या है, या उस दृष्टांत में हम किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, वो हम देखें और फिर उस दृष्टांत को समझें। इसलिए प्रभु खुद बैठकर इन कहानियों को बनाता था। ये प्रभु द्वारा बनाई गई कहानी है। ये कोई उस समय में कहानियां चलती थी उसमें से एक उठाकर प्रभु ने बताया नहीं है। वो जब प्रभु के सम्मुख बैठा होगा, वो जब प्रार्थना करता होगा, वो जब तैयारी कर रहा होगा, तब उसके मन में पवित्र आत्मा जो उसको बताता था उसमें से वो ये कहानियों को तैयार करता था। और वो जानता था कि ये कहानियां उसके चेलों के लिए केवल उस समय में नहीं, सदियों तक काम में आएगी। और इसलिए जिंदगी के साथ, राज्य के साथ लगती हुई बातों को इन दृष्टांतों के अंदर उसने छुपा दिया। उसने कहा कि प्रभु का राज्य एक ऐसे जमीन के जैसा है जिस पर उसका स्वामी आकर अच्छे बीज बोता है, लेकिन जब सारे लोग सो गए तो शत्रु आकर जंगली बीज बोता है। तो ये हम इतने समय तक देख रहे थे कि हमारा जीवन एक अच्छा जमीन है जिसमें प्रभु ने बीज बोया, या हम खुद एक बीज है जिसको प्रभु इस संसार में बोता है। लेकिन इसके साथ साथ जंगली बीज भी बोने देता है, यानी हमारे प्रभाव पर असर पड़े या हमारे बढ़ोतरी पर असर पड़े। प्रभु हमसे जो चाहता है उसमें रुकावट आए, वो प्रभु होने देता है। जब जंगली बीज गेहूं के बीच में डाला जाता है तो उतने ही जमीन में कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर पोषण है, खाद है, वो गेहूं ही नहीं, अब जंगली बीज भी खींच रहे। तो यानी अब उतने जमीन में जो है उसमें आपको जो मिलना था वो थोड़ा कम हो गया। तो अच्छी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन प्रभु ऐसा होने देता है। और हम हमारी जिंदगियों को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु के पास आने के बाद भी हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कई सारे जंगली बीज हमारी जिंदगी में हमको परेशान कर रहे। तो हम समझेंगे, पिछले हफ्ते तक हम देख रहे थे कि क्यों शत्रु ऐसा करता है। एक तो प्रभु उसको करने देता है इसलिए करता है, दूसरी बात शत्रु ऐसा करने के पीछे उसका हेतु ऐसा है कि उसको प्रभु से और हमसे बहुत नफरत है। वो हमसे नफरत करता है, इसलिए उसको मजा आता है। इसलिए कभी वो उसके मोटिवेशन में कभी कमी नहीं होता है। वो हम छोटी छोटी दुआएं करके उसको हरा देते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले दिन उठकर वापस परेशान करने आ जाता है, क्योंकि उसको मजा आता है, उसको हमको परेशान करने का लत लग गया है। तो वो हमसे नफरत करता है, इसलिए वो परेशान करता है। तो ये हमने देखा मत्ती 16 उसके अंदर, क्योंकि प्रभु उसके कलीसिया को बांधता है, शत्रु हमसे नफरत करता है। एफएसी 6 और 16 में, क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा उसके सारे षड्यंत्रों और योजनाओं को खत्म कर सकते, बुझा सकते, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। पहला पत्रस 5 और उसका 8, क्योंकि वो सिर्फ हमारे इधर उधर घूमते फिरते रह सकता है लेकिन हमको छू नहीं सकता है, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। और उसके प्रतिक्रिया में हमने देखा कि पत्रस ने केवल इतना कहा कि शत्रु तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें क्या करना है,
सचेत रहना है और जागते रहना है, सतर्क रहना है और जागते रहना है, सचेत रहना है और जागते रहना है। तो ये हमने देख लिया, इसलिए अब हम इसमें नहीं जाएंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जंगली बीज जो शत्रु बोता है वो क्या हो सकता है। जब हम सोचते हैं ऐसा कि जंगली बीज गेहूं के बीच में डाला गया, तो वो क्या है ये जंगली बीज जो वो शत्रु बोता है। तो अलग अलग तरह के जंगली बीज है जो शत्रु बोता है, लेकिन सबको एक साथ मिला के देखें तो ये सारे जंगली बीज हमारे लिए चुनौतियां है, चैलेंज है, हमारे लिए वो समस्याएं हैं, हमारे जिंदगी को और पेचीदा बनाते हैं। तो जंगली बीज कभी भी कोई अच्छे कार्य के लिए नहीं आता है, हमारी जिंदगी को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए आता है। लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ तो 2 उदाहरण यूहन्ना 9 और उसके 3 में, जरा पढ़िए, 1 से पढ़ना। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? ये किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इस यानी हमारे देश में ऐसा एक विश्वास है कि अगर कोई बच्चा अंधा जन्मा है तो उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए इस जन्म में वो अंधा है कर। तो ऐसे ही एक सवाल यीशु से पूछा जाता है कि उसने किसने पाप किया, इसने खुद ने किया कि उसके माँ बाप ने किया कि ये अंधा है। तब यीशु जवाब में कहता है, क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, न तो इसने पाप किया ना था, इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने। ना माता पिता ने। हम हमेशा ऐसा ना सोचे कि हमारे जीवन में आने वाले जंगली बीज, हमारे जीवन में आने वाले परेशानियां केवल पाप की वजह से आता है। हाँ, इंसान ने पाप किया इसलिए आ रहा है, लेकिन हमारे कोई पाप करने की वजह से शायद नहीं आया हो। हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, किस तो इसने गलत किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु वहां पर कुछ और चीज जोड़ता हुआ कहता है, क्या कहता है? परंतु यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम प्रकट हो। यीशु के सामने एक बड़ी समस्या, जन्म से अंधा। अब कोई एक्सीडेंट हुआ हो, 30 साल उसने देखी हो, उसकी आंखें बराबर थी और फिर वो अंधा हो गया, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जन्म से अंधा है। तो ऐसे एक पेचीदे समस्या को देखकर वो कहता है कि ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। तो जंगली बीज या समस्याएं या पेचीदापन या परेशानियां हर बार जब हमारे जीवन में आती है तो वो परमेश्वर के काम को प्रकट करने का एक मौका लेकर आती है। आमीन। हम ऐसा ना समझे कि जंगली बीज आकर सब बिगाड़ रहा है। इसका टाइमिंग बहुत गलत है ना, क्योंकि अच्छा बीज बोने के, गेहूं के बीज बोने के बाद में रात को शत्रु आकर अंधा बीज बोता है। तो इसलिए हमको दुख होता है कि यार अभी हमने काम शुरू ही किया था, अभी तो गेहूं के बीज हमने डाले ही थे, अभी तो 4 दिन ही हुए थे और देखो शत्रु आके थोड़े और समय के बाद, थोड़े और बड़े होने के बाद शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़े हट्टे कट्टे हो जाते तो फिर जंगली बीज इतना पोषण नहीं खींचते। हमको टाइमिंग से आपत्ति है और हम जानते हैं कि क्योंकि ये जंगली बीज आ गए हैं तो हमारे अच्छे बीजों के ऊपर असर होगा। लेकिन यीशु याद दिलाता है कि कितनी भी पेचीदी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम परेशानी आपके जीवन में आया क्यों ना हो, वो परमेश्वर के काम को प्रकट करने का एक मौका है। वो अब आपके ऊपर है कि वो मौका आप उसको परमेश्वर के महिमा के लिए बदल पाओगे या नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार चंगाई के साथ ही मौका का इस्तेमाल किया जाए।
जॉनी एरिक्सन तादा, सुना है आपने नाम? तो बचपन में ही वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से पैरालाइज है ना, उसको लकवा हो गया था। ना वो लिख पाती, ना कुछ भी काम अपने आप कर पाती, लेकिन फिर भी उसके द्वारा लिखे गए किताब कई हजारों को छू चुके हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे चारों ओर है जहां पर प्रभु ने उस परिस्थिति में चंगाई देकर नहीं, पर कुछ और तरीके से उसके नाम को महिमा पहुंचाया, परमेश्वर के काम को प्रकट किया। तो हमें सोचते हैं कि ये अंधा है तो अब ये अंधा चंगा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। यूहन्ना 9 के अंदर ऐसा हुआ। जो जन्म से अंधा था, प्रभु ने उसको देखता कर दिया। लेकिन हर परेशानी को उसी तरह से नहीं करता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर के काम प्रकट करने के लिए वो विश्वास योग्य है। आमेन। ये आपको विश्वास करना होगा। जब कोई समस्या आपके सामने आए तो बौखला जाने का नहीं, डरने का नहीं। तब आपको गाने का कहा, वर्ल्ड कप में गाते थे, क्या गाते थे? मौका, क्या गाते थे? गाइए, आपको पता है क्या? किसी को पता है? पता है? नहीं पता है। 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, या मौका मौका, वर्ल्ड कप हम इस बार जीत के आएंगे करके। तो हमें खुश होने की जरूरत है कि प्रभु के लिए एक मौका है। ओके, यूहन्ना 11 और उसके 4 में यीशु वापस वही बात को दोहराता है। इस बार कोई जन्म से अंधा नहीं है, कोई जान ही गवा बैठा है। यूहन्ना 11 के अंदर हम लाजर की कहानी पढ़ते और वो मर चुका 4 दिन का, क्या है, हम गाना क्या गाते? 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी और वहां पर मार्था कहती कि तू पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो हमें हमेशा उसके टाइमिंग से आपत्ति है कि ये जंगली बीज गलत टाइम पे आया। मार्था को भी आपत्ति थी, पर यीशु ने क्या कहा? कैन रीड दैट वर्स 4? यह सुनकर यीशु ने कहा, हाँ, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये तो अभी मरा भी नहीं है, तब बोल रहा है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये परमेश्वर की, ये बोलने के बाद वो मर गया। फिर यीशु पहुंचता है वहां पर। तो कई बार हमें लगता है कि भविष्यवाणियां हो रही है मेरे बारे में, लेकिन भविष्यवाणियां पलट गई। प्रभु ने बोला था ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन लाजर मरा कि नहीं, तो यीशु गलत साबित हुआ नहीं? थोड़े दिन 4 दिन के लिए तो ऐसे ही लगा कि यीशु गलत। बाजू वाले से कहिए कि 4 दिन तक चलता है। लेकिन यीशु वहां पहुंचकर उस हकीकत को जैसे उसने कहा था वैसे उसको बदल देता है। आमीन। ये हमारा खुदा ऐसा है जो परिस्थिति गड्ढे में जा चुकी है, वहां से उसको वापस बुला सकता है। हालेलुया। होपलेस, निराशा और हताशा के गड्ढे में जा चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। शैतान इस बार बहुत ही तगड़ा जंगली बीज डाल के गया है, कुछ नहीं हो सकता है। वो भरोसा है तो उसके द्वारा भी प्रभु महिमा। लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आप प्रभु पर भरोसा रखने को तैयार हो या नहीं, वो तय करेगा कि क्या होने वाला है। तरह तरह के जंगली बीज है, हम जल्दी से देखने वाले आज तरह तरह के बीज। कभी कभी बीज, जंगली बीज है ना, लोग है, आपके जीवन के अंदर आने वाले लोग है। तो अभी मैं कुछ प्रतिनिधि लोगों को बताऊंगा, ऐसा नहीं है पूरा
कि संसार में 800 करोड़ है ना, तो बहुत सैंपल है, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सब तरह के लोगों को तो बता नहीं सकते, इसलिए कुछ प्रतिनिधियों को हम आपके सामने रखेंगे। कुछ जंगली बीज जो हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु आने देता है। लेकिन आप ये सुन रहे हो तो आपको ये भी निरीक्षण करना चाहिए, कहला ये बीज तो मैं हूं, मैं ऐसा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा है तो आपको खुद को तुरंत पॉइंट नोट कर कर, प्रभु मुझे ऐसा नहीं बनना है, ये मेरा अगर व्यक्तित्व है, ये मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव है, तो मुझे बदल। तो कुछ तरह के लोग जो जंगली बीज हैं, कुछ लोग आपके जीवन में जो आते हैं वो आपको थका देने वाले लोग होते हैं, उसको एनर्जी ड्रेनर्स बोलते हैं। उसको देखते ही आपका ताकत गायब हो जाता है। Have you come across some people like that? वो अगर आपसे बात करेंगे तो आपका ऊर्जा पूरा वो खींच लेंगे। उनसे बात करने के बाद आप थक जाओगे। तो प्रभु कुछ ऐसे लोगों को आने देता है आपके जीवन में। तो हम सोचते हैं ना कभी कभी कि केवो मानस से आवी गयो है, चल भागे। बीवी को बोल देते हैं कही दे नहीं हूं, यहाँ बाहर गयो छू। फोन पे बोल देते हूँ बाहर गाम छू। इसको हम देखना नहीं चाहते। ऐसा मत करना, जो है वो बोल देना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं एनर्जी ड्रेनर्स। इजराइल ऐसा था। इजराइल इतना मूसा इतना धीरज दिखाता था इजराइल के, तो उसने लास्ट में कहा कि मैंने इनको पैदा किया है क्या कि मैं इनकी सुनता रहूं। मूसा थक जाता था उनका कुड़कुड़ाना, कितना भी अच्छा करो उसमें भूल निकाल के बताना। ऐसे लोग हैं, कितना भी अच्छा करो भूल निकालते, कुछ ना कुछ गलती निकालते, कुछ अच्छा उनके पास बोलने के लिए है ही नहीं। एनर्जी ड्रेनर। दाऊद के लिए बादशिबा एक एनर्जी ड्रेनर थी, क्योंकि जब उसने व्यभिचार किया तब तो उसको मजा आया, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। फिर उसके बाद वो बादशिबा को देखता टेंशन में आता था। बैठ के सोचता था कि कैसे बदलूं मैं ये सिचुएशन। आइडिया लगाता है, उरिया को बुलाता है। सुना है ना कहानी? बादशिबा के साथ के रिश्ता उसके लिए एक एनर्जी ड्रेनर था। यानी कभी कभी हमारे नाजायज संबंध, गलत रिश्ते हमारे लिए एनर्जी ड्रेनर्स हैं। उनके उपस्थिति में हम टेंस हो जाते हैं, उनको देखते ही हम टेंस हो जाते हैं, और उनके साथ के रिश्ते में हम जज्बाती तौर से थक जाते हैं। ये कुछ जंगली बीज। अब आपको सोचना यह है कि क्या आप ऐसे हो? आपकी वजह से किसी के साथ ऐसा हो रहा है? दूसरे तरह के लोग हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स, यानी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोग। ये भी कुछ जंगली बीज है जो हमारे जीवन में प्रभु आने देता है। अब याद रखने की बात यह है कि प्रभु ऐसा होने देता है, प्रभु ऐसे लोगों को जीवन में आने देता है। उसका मतलब है कि उसको कुछ तो आपके जीवन में करना है, उसको कुछ तो आपके जीवन में बदलना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो कुछ नकारात्मक प्रभाव देने वाले लोग, जैसे कि आहाब राजा के जीवन में जेजेबेल थी। आहाब की कहानी आप पढ़ोगे ना तो वैसे वो थोड़ा सीधा था, लेकिन वो जोरूगा क्या था? जेजेबेल शायद बहुत सुंदर होगी, उतनी ही वो चतुर और शातिर थी, और आहाब उसको बातों में जीत नहीं पाता था। और इसलिए आहाब येसेबेल के नकारात्मक सोच के प्रभाव में आकर
अपने ऊपर और अपने वंशजों के ऊपर श्राप लाता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक प्रभाव हम पर छोड़ते हैं। रेहोबोआम के दोस्त ऐसे थे। उसके पिता के दोस्तों को भूलकर वो जवान दोस्तों का प्रभाव में आकर पूरी प्रजा के ऊपर बहुत कड़े नियम लगाता है। आप नहम्याह का पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर हामान नाम का एक व्यक्ति है। वो एक नकारात्मक प्रभाव है वहां के राजा जर्क्सेस के ऊपर, और उसकी वजह से राजा ये तय कर लेता है कि सारे यहूदियों को, हमारे देश के सारे यहूदियों को हम मार डालेंगे। उसका प्रभाव इतना था कि एक गुट, एक समाज, एक प्रजा को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव वाले लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं। हेरोद अग्रिप्पा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आदर करता था और उससे भय रखता था। हालांकि उसने उसको जेल में डाल दिया था, लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि हर बार वो जेल में जाकर यूहन्ना को बोलता था, देख मैं बैठ गया, कर प्रचार। और यूहन्ना डांटता था उसको कि तू व्यभिचारी है, तू ये है वो है। हेरोद सुनता था। हेरोद को कुछ तो उसके मन में होता था, आदर था। लोग बोलते थे मार डालो इसको, लेकिन हेरोद नहीं मारता था। कहीं ना कहीं उसके मन में यूहन्ना को लेकर कुछ तो बातें थी। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ समय के बाद हेरोदियास की बेटी जब पार्टी में नाचती है और ये पूरा नशे में होता है, तो वो बोलता है, उस बेटी को बोलता है, तुझे जो चाहिए बदले में ले ले, मैं बहुत खुश हूं आज। तेरे राज्य का आधा, मेरे राज्य का आधा हिस्सा मैं तुझे दे सकता हूं। तो उसमें हेरोदियास की बेटी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को मांगती है। कुछ नकारात्मक प्रभाव करने वाले लोग जो टेढ़ा मेढ़ा बात या आपके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ देते हैं जिसमें आप गलत काम करने, नकारात्मक सोच रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो आपको उनके रास्ते में खींच लेते हैं। सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। उनके साथ घूमने से आप ऊपर आ रहे हो या वो आपको नीचे खींच कर ले जा रहे हैं। हम कई बार कलीसिया के लोगों से ज्यादा दुनियादारी लोगों से के साथ घूमते फिरते होंगे। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको परखने की जरूरत है कि क्या उसकी वजह से आप नीचे की ओर जा रहे हो या आप प्रगति कर रहे हो। वो अगर आपको खींच रहे हैं तो वो एक नकारात्मक प्रभाव है आपके ऊपर। शायद जेसेबेल जैसा दुष्टता वो नहीं लेकर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर आपको गलत रास्ते में वो ले जाएंगे। इसलिए तो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, एक के एक में धन्य है वो जो दुष्टों की मार्ग पर। तीसरा एक गुट, ये सब प्रतिनिधि है ना, इसके अलावा भी तरह तरह के सैंपल है, लेकिन ये है चापलूस। ये एक ऐसा कैटेगरी है जिनसे हमको बहुत नफरत नहीं है, हमको पसंद है ये, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे घूमते हैं ये कहते हुए कि बदामी लाल बहुत सुंदर लागे आज, काला शर्ट तुम पे सेट होता है। कुछ होता नहीं होगा, लेकिन बोल रहे, तारीफ कर रहे, तारीफों की पुल बांध रहे। ऐसे ही बोलने में क्या जाता है। बोले मिला ऐसे लोगों को जो ऐसे खाली ऐसे खामखा तारीफ करते, मेरे को भी मिलते हैं। तो मुझे पता नहीं चलता है कि ये क्यों कर रहा है। लेकिन चापलूस हमेशा अपना फायदा देखता है। जो जरूरत से ज्यादा आप जानते हो ना कि आपका कितना कैपेसिटी है, उतना पता होना चाहिए आपको। वो आपको ऐसे ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा है तो चढ़ नहीं जाने का। आपको पता होना चाहिए कि गिरूंगा मैं। आपका जो स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा कोई आपके बारे में बोले, ऐसा कोई बोलता है तो मैं डर जाता हूं। बोले कि ये क्या सोच के बोल रहा है, ये सब कुछ ज्यादा पता है नहीं इसको, मेरा पूरा नाम भी नहीं मालूम है इसको।
किसी को मालूम है यहाँ पर? हाँ, कुछ लोगों को मालूम है। मेरा पूरा नाम भी नहीं मालूम आप लोग सुन रहे हो हर संडे, मेरा नाम भी नहीं मालूम है। ढूंढो, एक्सरसाइज। अब्सलोम चापलूसी कर कर अपने पिता दाऊद के तरफ रहने वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है, उनकी गलत गलत तारीफ कर कर। दिल से नहीं करते तारीफ, लेकिन करते हैं। और वो अब्सलोम लोगों को अपने तरफ कर देता है और अपने राजा, अपने बाप दाऊद को उसके राजगद्दी से हिलाता है, उसको उस राज्य से भागने के लिए मजबूर कर देता है, केवल चापलूसी की वजह से। जो भी गलत भविष्यवाणी करते हैं वो सब लगभग चापलूसी है। और प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे, कलीसिया के अंदर आएंगे, जो गलत भविष्यवाणियां करेंगे। आपको जो पसंद है वही आपके बारे में आपको सुनाएंगे, और आपको ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। आप जैसे ही उसके पास आओगे बोलेगा कि आपका बेटा बोले ह्यूस्टन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले मैं तो बॉम्बे ही नहीं जा पाया, मेरा बेटा ह्यूस्टन जा रहा है। ओके, फिर थोड़ा और वो बताएगा। ऐसे लोगों को मिले जो आपको ऐसा बहुत, प्रभु का योजना हो सकता है, देखिए आपको परखने की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग आएंगे जो चापलूसी करेंगे। उनका ध्यान केवल आपके बटुए पर है, उनको पता है कि थोड़ा अच्छा बोल दो तो फिर आप खुशी से भरमार होकर, भरपूर होकर आप कुछ तो उनको दे देंगे। ध्यान रखने की जरूरत। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे भी होते हैं। पता है ना, वो व्यक्ति जो किसी घर में गया था, तो उसने, वहाँ की जो औरत है वो गर्भवती थी, तो उसने कहा कि 9 महीने के बाद तुम्हारे हाथ में बेटा देख रहा हूं। तो घर वाले सब खुश, दे दिया उसको अच्छा सा बड़ा तगड़ा कवर। बोले क्या बोल के जा रहे हो आप प्रार्थना करके जाइए, दुआ करके जाइए। दुआ सब करने के बाद बोलता है कि 1 मिनट मुझे वॉशरूम यूज करना है। फिर वो वॉशरूम सब यूज करके वो चला जाता है। 9 महीने के बाद बच्चा होता है, तो क्या होता है, बेटी होती है। तो घर वाले फोन लगाते हैं, बोले कि ये क्या किया आपने, क्या बोल दिया? आप बोल रहे थे बेटा है, तो ये बेटी कैसे हो गई? बोले आपके कमरे में कबाड़ के ऊपर जाइए, वहां मैंने एक चिट्ठी रखा है, उसमें मैंने लिखा है कि बोला बेटा था लेकिन होगी बेटी। और अगर बेटा होता तो वो चिट्ठी हमेशा के लिए गायब हो जाता। समझे? चतुराई। तो जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करने वाले जंगली बीज है, और वो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अब्यूसिव, क्या बोलेंगे, हिंसात्मक लोग, वो भी जंगली बीज है। वो शायद बोलकर आपका जिल्लत करते होंगे या मारपीट कर कर। साउल ऐसा था, साउल को क्रोध आया तो उसने तीर दाऊद के ऊपर फेंका। फिरौन को गुस्सा आया तो उसने इजराइल के काम को दुगना कठिन कर दिया, उनको घास देना बंद कर दिया। बोले आप ईंट के मात्रा में कमी होनी नहीं चाहिए। यहूदी जो पहले शताब्दी के मसीह लोग थे, उनके ऊपर भी हिंसात्मक थे। हमेशा आप में कोई ना कोई भूल या कोई गलती ढूंढते रहते हैं। ओके, ये अब्यूसिव लोग। किस में लिखा है? हाँ, क्योंकि
क्रिस्त विरोधी विल बी, सॉरी आई डिडंट सी दैट, आई फॉरगॉट, क्रिस्त विरोधी भी चापलूस होगा, वो भी सबको बढ़ाई कर करके अपने तरफ में लेके आएगा. ही विल बी वेरी गुड इन हिज स्पीच. क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट जो आएगा, ही विल बी अ फ्लैटरर. ओके. टॉक्सिक इंडिविजुअल्स, यानी ये कैसे बोलते हैं, विषैले लोग, या हम ऑफिस में ये सब यूज करते हैं कि मेरा बॉस बहुत टॉक्सिक है बोले, या मेरी सासू माँ बड़ी टॉक्सिक है बोले. ये सब हम बहुत लूजली यूज करते हैं. लेकिन इस तरह के लोग हमारे जीवन में कभी कभी पाए जाते हैं. उनका काम क्या है? उनका काम हमेशा आपको नीचे दिखाना, आपको दबाना. वो हमेशा सही होते हैं और आप गलत. वो झूठ बोलेंगे, वो आपसे छीनेंगे, कभी आपको देंगे नहीं. वो आपके बाउंड्रीज या दायरों का आदर नहीं करते हैं, वो आपको कंट्रोल करते हैं. तो उसमें एग्जाम्पल जैसे कि काइन बड़ा मैनिपुलेटिव था. तो वो बड़ा प्लान बनाता है कि हाबिल को मैं कैसे फंसाऊं. उसकी पूरा विवरण नहीं दिया है, लेकिन हमको समझ में आता है कि प्रभु उसको वार्निंग देता है कि पाप तेरे द्वार को दस्तक देकर खड़ी है. यानी वो सोच रहा था, पूरा प्लान बना रहा था कि मैं आबेल को कैसे मारूं. टॉक्सिक लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, झूठ बोलते हैं. दलाइला जो सिमशोन को फंसाती है, वो एक टॉक्सिक इंडिविजुअल थी, क्योंकि वो झूठ बोलकर सिमशोन को फंसा देती है, बहला फुसलाकर उसको सुलाकर सिमशोन को पकड़वा लेती है. कोरा जो इज़राइल के लोगों में क्या बोलते हैं, डिवीजन लाता है, झगड़े करवाता है. ओके. सनबलात, नेहमाया के पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ोगे कि वो जब यरूशलेम की दीवारें बनाई जा रही थी, तो उसमें फूट लाने वाला ये टॉक्सिक इंडिविजुअल हर बार जब इज़राइल कुछ काम करता, सनबलात कोई ना कोई तकलीफ लेकर आता. हमेशा हम कुछ भी करते हैं तो परेशानी लेकर आने वाला टॉक्सिक इंडिविजुअल. अगर ऐसा कोई आपके जीवन में है जो बार बार आप कुछ भी करते हो तो वो बड़ा एक कांटा बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो वो एक टॉक्सिक इंडिविजुअल है. पर ऐसे लोग होंगे हमारे चारों ओर. प्रभु ऐसे लोगों को आने देगा. ये सब जंगली बीज है. आपके गेहूं में ये सब बीज आएंगे. और वहां पर, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया, वहां पर दास लोग जाके पूछते हैं कि क्या हम जाकर ये जंगली बीज खींच ले. तो स्वामी कहता है मत खींच अभी, क्योंकि तुम उसको निकालने जाओगे, साथ में थोड़ा गेहूं भी निकल जाएगा. तो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग प्रभु मेरे जीवन में से हट जाए, लेकिन प्रभु का उत्तर यह है, रहने दो. टॉक्सिक इंडिविजुअल चाहिए, चापलूस इर्द गिर्द में है तो चाहिए, उससे भी कुछ आपको सीखने का है. ये सबसे खतरनाक लोग हैं जो लास्ट जो बोल रहे हैं, एनेबलर, को डिपेंडेंट. उसका मतलब है ये सब ऊपर जितने भी नाम लिखे, कैन यू जस्ट जूम आउट, ये जितने भी नाम लिखे हैं, इन सबको उनके कुकर्म करने देने वाले लोग. तो कोई आपको मार रहा है तो मार सहन करने वाले, वो भी जंगली बीज है. जो चुपचाप साथ में खड़े रहते, बोले मैंने नहीं किया, वो कर रहे थे, मैं तो सेक्रेटरी हूं, पर आप खड़े रहे ना साथ में. एनेबलर्स एंड को डिपेंडेंट्स. सो ये अलग अलग तरह के जंगली बीज जो शायद आपके जीवन में होते. क्या करना चाहिए? अब मैंने कहा कि एक प्रतिनिधि गुट है ना, और भी तरह तरह के आप बैठकर रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा. आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी आपके जिंदगी में ना हो. ये कैटेगरी में फिट होने वाला कोई भी आपके जीवन में ना हो, शायद कोई दूसरा ही हो. तो आप ढूंढ निकालिए कि कौन है. लेकिन ऐसे लोग हैं, प्रभु ने ऐसे लोगों को आने दिया है. हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से कोई भी संपर्क ना बांधे, लेकिन प्रभु चाहता है उनके द्वारा भी आपके जीवन में कुछ हो सकता है कि उनके जीवन में कार्य करने के लिए आप अकेले एक आशा की किरण हो. इसलिए ऐसे लोगों को आपके पास, आप हो मेरे साथ. कुछ जंगली बीज को प्रभु इसलिए रहने देता है क्योंकि प्रभु को ऐसा लगता है कि क्या पता ये गेहूं बन जाए.
सुन रहे हो? हमारे लिए, मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए यह संभव है। आप लोग में से कई लोग जंगली बीज थे। आज से 2 साल पहले जंगली बीज थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले जंगली बीज थे, लेकिन अभी बड़े अच्छे गेहूं बनकर आए हो इधर। हाँ, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के बैठे हो, गेहूं छू। तो अगर लोगों ने आपसे नफरत किया होता, आपको उखाड़ने के लिए प्रार्थना किया होता, तो आप बच पाते? आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मेरा भी स्वभाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था पहले? कौन कह सकता है ऐसा? सच बोलना, मेरा भी हाथ ऊपर है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, अभी भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। प्रभु मार मार के ठीक कर रहा है। हम सब जंगली बीज थे, प्रभु ने हमको बदला है। इस तरह के लोग हमारे जीवन में आएंगे तो हमको उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि ये किस तरह के लोग हैं। अगर उनका चरित्र और उनका स्वभाव हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अंधे होकर उन पर विश्वास कर बैठेंगे और गलतियां कर लेंगे। इसके लिए हम इनकी पहचान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनके ऊपर लेबल डालें। समझे? हमें इनका पहचान कर कर इनको दूर नहीं करना है, इनको पहचान कर इनके लिए बड़े स्पेसिफिक होकर दुआ करना शुरू करना है। मन में बोलना है, प्रभु ये चापलूस आयो छे, आपने कैटेगराइज किया, आप प्रभु से बात करो। प्रभु से आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना? प्रभु को आप कुछ भी बोल सकते हो। प्रभु को बोलना, प्रभु उसकी चापलूसी बंद करा खुदा, वो थोड़ा जेन्युइन हो जाए, जो है वो मुंह पे बोलने का हिम्मत उसको मिले, वो चापलूसी कर कर फायदा उठाने की कोशिश ना करे। शायद आप अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जो उसके बारे में ऐसा सोचता होगा। उसको ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए प्रभु आपके पास भेजता है। एक बात समझिए, प्रभु जंगली बीज इसलिए नहीं आने देता, यानी जब खास करके वो लोग होते हैं, इसलिए नहीं आने देता कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो, हमारे अंदर से आने वाले आशीषें कम हो, इसलिए नहीं जंगली बीज देता है। वो जंगली बीज इसलिए देता है कि हमारी वजह से जंगली बीज आशीषित हो जाए। सुन रहे हो? इसलिए यीशु मसीह आज दोस्ती के दिन याद करें कि यीशु किससे दोस्ती करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि फरीसी और सदूकी कहते थे, यह तो चुंगी लेने वाले और पापियों का दोस्त है। बोला कि नहीं उसके बारे में ऐसा? समाज के टॉक्सिक इंडिविजुअल, समाज के ऐसे लोग जिसके साथ किसी कोई संपर्क नहीं रखना, यीशु उनके साथ दोस्ती करता था और वो लोग उसको छोड़ते नहीं थे। वो लोग यीशु कहीं भी होते थे तो ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते थे। आप सोच के देखिए, यीशु उनको क्या बता रहा है? कितला बाटली पीधा, ऐसा नहीं पूछता था। क्या बोलता होगा यीशु उनको? यीशु बोलता होगा, होश में रहे बेटा, शराब वराब पीना बंद कर। ऐसे ही बोलता होगा। पापियों को क्या बोलता होगा? कब बंद करेगा ये सब? तेरे को मालूम है तू ऐसा करता रहेगा। रोज ऐसा ही आपको कोई सुनाए, आप किसी के पास जाते हो, सुधरी जा, कोई आपको हमेशा ज्ञान देते रहे, तो आप कितनी बार जाओगे उसके पास? अरे नहीं जाओ यार, जब देखो ज्ञान देते रहता है, कितनी बार जाओगे आप? लेकिन ये लोग दौड़ दौड़ के यीशु के पास जाते। यीशु उनको भर के ज्ञान देता था, लेकिन वो बहुत प्यार भी करता था, बहुत प्यार भी करता था। और जब वो यीशु से बिछड़ कर जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा और अच्छा हो गया हूं, मैं आया ऐसा नहीं, मैं तो थोड़ा और अच्छा होके जा रहा हूं। जब ये जंगली बीज आपके पास आए ना, ये इस तरह के लोग आपके पास आए, तो वो जब आपसे बिछड़ कर जाए तो ऐसे बोलने चाहिए कि यार निखिल के साथ बैठा बहुत अलग फीलिंग है, यार विशाल से बात करता हूं तो दिमाग बदल जाता है,
अरुण के साथ मैं सहमत नहीं होता उसकी कई बातों से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अरुण फ्री हो तो बताना, मैं आऊंगा तेरे पास। समझ पा रहे हो? लोग आपके पास आए तो वो हमेशा बंधे हुए, थोड़ा और बंद कर, मजबूत होकर, और भी भले होकर, अच्छे होकर आपसे जाने चाहिए। रिस्पॉन्स, ऐसे लोगों से कैसे रिस्पॉन्स? कभी कभी अगर बहुत ज्यादा वायलेंट लोग हैं, बहुत सताने वाले लोग हैं, तो कुछ है जिनको आप कितना भी बोलोगे तो नहीं सुधरेंगे। तो यीशु ने भी कई ऐसे लोगों को पहचान लिया होगा। तो जब ऐसे लोग अगर जंगली बीज बनकर आपके जीवन में आते हैं, तो मैं खाली वार्निंग कुछ लोगों को देना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि इसके साथ रहकर मैं नीचे की ओर ही जा रहा हूं, या ये मुझ पर बहुत ही गलत या नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है, तो आपको सीमाएं बताने की जरूरत है। आपको उसको बताने की जरूरत है कि भैया ये दायरा, इससे ज्यादा मत बोल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त लोग होते थे मेरे साथ MBA में, वो हमेशा हर सेंटेंस में गालियां बोलते थे। तो हम चाय की किटली पे जाए तो धमाधम बोलते जा रहे हैं। मैंने बोला, देख भाई, मेरे साथ खड़ा है, तू बात कर रहा है, तो इस तरह बात करेगा तो मेरा तेरा दोस्ती नहीं, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। हर सेंटेंस में तू गाली बोलेगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब उसको ऐसा लगा कि उसको मेरे दोस्ती की जरूरत है। तो ऐसे सारे दोस्तों ने मेरे साथ जो पढ़ते थे, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर लोग जब पढ़ाते थे तो मैं बराबर जवाब देता था। ठीक है, अगर मैं भी ऐसा लल्लू पंजू होता तो कोई मेरे को ध्यान देता नहीं, पर मैं पढ़ाई में अच्छा। ये लोग सब प्रेजेंटेशन, केस डिस्कशन सब करने खड़े होते थे तो सवाल मैं पूछता था। तो इनको मेरे साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी था। खास करके प्रेजेंटेशन, सेमिनार सब होता है तो ये लोग बोल के जाते थे, यार ज्यादा सवाल नहीं पूछना यार, सर के सामने हमारा तो उतारना मत। तो यानी मैं फिर थोड़ा संभाल लेता था। तो फिर वो लोग भी गाली, है कि नहीं, क्विड प्रो क्यों होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं तुमको संभाल रहा हूं तो तुम भी मत बोलो। तो कुछ बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है आपको भी, आपके दोस्तों में, दोस्तियों में, आपकी मित्रताओं में, आपके संबंधों में। और जहां जरूरत पड़े वहां पर थोड़ा दूरी रखना भी जरूरी है, और खुद को संभालना जरूरी है। तो मैं जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूं, इसमें सब मैं ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता। कब ये रिश्ता तोड़ना पड़े वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप में से हर व्यक्ति हर तरह के लोगों को नहीं हैंडल कर सकते, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। पर आप में से कुछ लोग किसी भी तरह के व्यक्ति को हैंडल कर सकते हो, तो फिर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। पर आप में से कुछ लोग अगर खींचे जा रहे हो, नहीं हैंडल कर पा रहा हो भैया, तो आप छोड़ दीजिए, वो रिश्ता छोड़ दीजिए। अब ये प्रॉब्लम पेचीदा तब हो जाता है जब जंगली बीज आपके घर में ही होता है। वो आपकी पत्नी होगी या पति होगा, आपकी सासू मां या ससुर होंगे, या ननंद होगी, या साली होगी, या साड़ू भाई होंगे, या वो शादी में आने वाले फूफा जी होंगे जो हमेशा डांस करने के लिए आते हैं, या हमेशा नाराज रहते हैं ना, नाराज फूफा जी, उनका ड्यूटी है। कोई है इधर है कोई फूफा जी लोग? ओके। अब फैमिली हो जाता है तो ये सब थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपके घर में जंगली बीज है जो मारपीट कर रहा है, गालियां बक रहा है, आपका आदर नहीं करता है, तो उनके लिए भी सीमाएं बताना जरूरी है। सुन रहे हो? तो पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी बड़ा घमासान हो जाता है और कुछ भी बोलते हैं। लड़की के घर वालों को तो एकदम कचरे के नीचे डाल देते हैं, बोले तेरे घर वाले तो ऐसे हैं, और हमारी लड़कियां भी थोड़ी कम है, वो भी ऐसे ही सुना देते हैं। होता है ऐसा?
हो सकता है ऐसा, लेकिन वो कुछ दायरे हैं जो नहीं क्रॉस करने चाहिए। गुस्से में आकर आप किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। आप मेरे बारे में भी ऐसा नहीं बोल सकते हो। आपके आत्मसम्मान के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो ये चर्च में बैठे हुए सबसे मैं बात कर रहा हूं। कई बार हम चुपचाप, पति है तो उसके पास हक है कि वो मुझे थप्पड़ मार सकता है। गलत है। आपको मारने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। नियम कहता है कि वो आपको छू नहीं सकता है। तो मैं पत्नियों को कहता हूं खासकर, और कुछ पतियों को जो मार खाते, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बाउंड्री बताने की जरूरत है। यू शैल नॉट क्रॉस दिस लाइन। अगर वो बार बार क्रॉस किया जा रहा है, उसका मतलब है कि उस रिश्ते के अंदर सम्मान नहीं है, और सम्मान नहीं है तो वो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ दायरे बताने जरूरी है। तो ऐसे जंगली बीज आएंगे आपके जीवन में, प्रभु आने देगा। शायद आप ही उसके लिए आशा किरण होंगे, लेकिन दायरों को बताना जरूरी है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। आप उसके सामने जैसा मसीह है वैसे बनिए। उसको दिखना चाहिए कि मैं इसको इतना मारता हूं तो भी ये मेरे लिए गरम गरम रोटियां घी डाल कर देता है। ऐसा एक सोच उसको आना चाहिए। परेशान हो जाना चाहिए वो। उसको आप माफ करते हो, मार सहते नहीं रहना, ठीक है ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि बाउंड्री सेट कर देना। लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसको कुछ भी बोलता हूं, क्या भी करता हूं, लेकिन ये इतना प्यार कैसे करती है या करता है। मसीह के स्वभाव को उस रिश्ते में दिखाने की जरूरत है। आपको अपने मिजाज पर काबू रखने की जरूरत है। वो अगर बहुत गर्मा गर्मी करने वाले बोलने वाले हैं तो आपको शांत रहना चाहिए। यू शुड स्टे क्वाइट, क्योंकि जो आप भी उतने ही गर्म हो जाओगे तो कोलाहल हो जाएगा। प्रार्थना करिए, बात करिए, आशा रखिए, रिश्ते पर काम करिए, वापस काम करिए, उसको फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, क्योंकि ये रिश्ते के अंदर है। प्रभु ने रिश्ता अगर जोड़ा है तो उसके अंदर उसने कुछ योजना रखी है। ऐसा होने दिया है तो प्रभु का उसके अंदर उद्देश्य है। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपके पास एक परेशानी है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रभु के लिए और उसके कार्यों को प्रकट करने के लिए वो एक मौका है। एक मौका है, प्रभु की महिमा को प्रकट करने का मौका है। तो मुश्किल परिस्थिति आए तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर शायद आप उसको हैंडल ना कर पाओ, तो बात को दबा के मत रखो। अगर आप परिवार के अंदर ऐसे परिस्थिति में हो कि ये मेरे सहन के बाहर जा रहा है, तो आप उसको दबा दबा के मत रखो। कभी ना कभी तो वो बात आपको परिवार से बाहर निकालकर मदद लेने की जरूरत है। सुन रहे हो? तो जंगली बीज है, प्रभु ने आने दिया कर आपको मार खाते रहने की या गलत परिस्थिति में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। और वहां पर भी मैं कहता हूं कि कभी कभी उस रिश्ते में से निकलना भी शायद पड़े। ठीक है, वहां तक नहीं जाने देंगे हम। कलीसिया के लोग कोशिश करते कि वहां तक जाने ना दे, लेकिन कभी समझो ऐसा हो जाए तो वो मौका भी हम सोचेंगे, या वो एक उपाय भी हम सोचेंगे। सब बहनों के लिए मैंने ये नंबर रखा है। भाई लोग आप भी लिख के रख लो, 181। सुन रहे हो क्या है ये?
महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है। आपके ऊपर कोई भी गलती या कोई भी तरह का अन्याय या कुछ भी करे तो आपको ये नंबर लगाना है, और थोड़े समय में पुलिस आ जाएगा, महिला पुलिस आएगा। तो चर्च में सब सिखाना चाहिए, पुलिस बुलाओ और सब। चर्च में हम ऐसे सिखा रहे कि पुलिस बुलाने की नौबत ना लाओ, लेकिन ऐसा करोगे तो पास्टर आके साइन करेगा, हाँ ये मारता था। खुद को बचाने का जिम्मेदारी आपका है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगली बीज की तरह हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। शैतान कभी कभी हमारे दिमाग को, अभी मैं दूसरे कैटेगरी में जा रहा हूं, माइंड कंट्रोल है ना, किस तरह से वो जंगली बीज डालता है। तो हम संसार को और जिंदगी को कैसे देखते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करता है। तो कैसे वो जंगली बीज हमारे दिमाग में डालता है, तो वापस नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में डालेगा कि हमसे ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी जंगली बीज है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा हर चीज के अंदर नकारात्मक ढूंढता है, कोई आपको बोलता है कि चलो अपने जाते हैं कॉफी पीने, तभी भी आप सोच रहे हो कि कॉफी पीवा जैश तो कई बाइक आवीन मने अड़ी जैसे, या कॉफी पीने माने जाड़ा थी जैसे, या कुछ भी ऐसा। आप हर चीज में आप नेगेटिव सोचते, तो आपके अंदर एक स्पेशल आर्ट है, गुण है। पर वो एक जंगली बीज है जो शैतान आपके मन में डालता है, जो नकारात्मक। प्रभु का सोच नहीं है नकारात्मक, प्रभु बड़ा सकारात्मक है। गॉड इज एन ऑप्टिमिस्ट, ऐसा कह सकते हैं। वो अच्छाई करता है और हमेशा बढ़ोतरी करता है, वो तोड़ने का काम नहीं करता, वो बांधने का काम करता है। तो अगर आपका सोच ऐसा है जो नकारात्मक है, जिसकी वजह से आप हमेशा डरे हुए रहते हो, चिंता में रहते हो, बेचैन रहते हो, शर्म में रहते हो, दोष में रहते हो, तो वो शैतान का जंगली बीज है जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। कितने लोग ऐसे चिंता करते रहते हैं, ये हम सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है, चिंता। समझ रहे हो चिंता? चिंता क्या है? क्या है चिंता? कल क्या होगा सोचकर परेशान आज होना, उसको चिंता बोलते हैं। कि कल क्या होगा वो सोचकर आज को बिगाड़ना, वो है चिंता। और हम में से कई सारे लोग चिंता के, ये एक ऐसा जगह है, जाल है, जिसमें शैतान हमको पक्का फंसाता है। एक ऐसा बीज है जो हमारे मनों में डाल देता है और फिर हम उसको लेके घूमते हैं। और इसके ऊपर तो यीशु बोल चुका है कि घास को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, फूलों को देखो। वो लोग चिंता करते हैं क्या? लेकिन उनकी सारी जरूरतें मेरा बाप पूरा नहीं करता है। तुमको किस बात की चिंता है? वो चिंता, टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। वो फार्मेसी कंपनी, गुजरात के लोग को टेंशन ज्यादा है, सारे फार्मेसी कंपनी इधर ही है, सारे टेंशन के गोलियां सब यहीं बनाते हैं, और हम लोग जाकर ओटीसी से खरीद कर। वरी इज अ बिग नेगेटिव, बिग evil seed that the devil is sowing. खुद के बारे में छोटा सोचना, निराश होना, हताश हो जाना, ये सब शैतान आपके साथ गेम खेल रहा है। अगर आप आज जिंदा है, आप जागे हो, सुबह आप उठे, आप सांस ले रहे हो, तो उसका मतलब है कि प्रभु आपके द्वारा कुछ चाहता है। नहीं तो आपको उसने कल रात को ही ले लिया होता। बाजू वाले को कहो तू जिंदा है, तू जिंदा, जोर से बोलो तू जिंदा है, फिर क्यों चिंता है?
हम सांस ले रहे, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हम पैदा हुए थे, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, था हाथ? हम बड़े हुए, इसमें कुछ हाथ था? हम इधर इतने बड़े हुए, उसमें क्या? समय समय पे खाते गए, नहीं खाए तो भी हम बढ़ते गए। मैं तो ऐसे खाने के बाजू में से जाता हूं तो भी मैं मोटा हो जाता हूं। तो है ना विवेक? हम लोग ढंग से खा ही नहीं पाते। ओके, 10 जो स्पाइस जासूस जो इजराइल की तरफ से कनान में जाते हैं, वो वहां पर जाकर उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने नकारात्मक सोच की वजह से ऐसा एक स्टोरी बनाकर बताया कि उनके सामने तो हम टिड्डी जैसे बोले। वो लोग ने ऐसा नहीं बोला है टिड्डी इधर आ, ऐसा नहीं बोला, पर इन्होंने एक स्टोरी बना दिया। थोड़े हाइट में बड़े थे, थोड़े हट्टे कट्टे थे, बोले उनकी नजर में गए वो लोग, माइंड के अंदर उनके, और उसके अंदर से देखा इजराइल के लोग कैसे दिख रहे, बोले हम टिड्डी जैसे लग रहे हैं। देखिए दिमाग कैसे खेलता है, कैसे कैसे झूठ बोलता है। कभी कभी जंगली बीज हमारी आदतें हैं या हमारे लत है, जिसके हम शिकार हो चुके हैं। और पाप को हमने बड़ा नॉर्मल बना दिया है। तो अगर हम पाप के विषय में लज्जा नहीं करते, हिचकिचाते नहीं, हम पाप बेहिचक करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक जंगली बीज आपके सोच में आ चुका है। तो यूदा के विषय में ऐसा लिखा है कि वो हर रोज हाथ डालता था ट्रेजरी में और सिक्के निकालता था। ऐसा नहीं है कि उसने केवल यीशु को जब पकड़वाया तब 30 सिक्के लिए। ये लोग का जो कॉमन फंड था उसमें हमेशा हाथ डालता था, उसमें से कुछ सिक्के उठा लेता था, क्योंकि लोग उस पर पूरा विश्वास करते थे। तो उसको आदत ऐसी हो गई थी, कुछ ऐसे आदत जिसके ऊपर हम हावी नहीं हो पाते, मजबूर है भैया, मैं आदत से मजबूर हूं, इसमें ये एक चीज है जिसके ऊपर मैं जय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कई बार हमें अच्छे अच्छे चीजों का लत लगता है, ड्रग्स का, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का नहीं, अच्छे अच्छे मोबाइल फोन का लत लगता है। तो हर 3 महीने में मोबाइल बदलते हैं। हमें गाड़ियों का लत लगता है, हमें कपड़ों का लत है। मिंट्रा वाले आपके घर के बाहर ऑफिस बना दिए, बोले आप बहन क्यारे भी ऑर्डर कर से आप लत है, लत एक जंगली बीज है जो आपको भौतिक बना रहा है, कंज्यूमरिस्टिक, जो आपको दैहिक बना रहा है, शारीरिक बना रहा है। फिर आलस, इसमें भी ये सब प्रतिनिधि लिस्ट है ना, ठीक है ना, सारा लिस्ट नहीं है, मैं कुछ उठा के आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे शैतान जंगली बीज डालता है। हम में से कई लोगों को आलसी बना देता है। तो वो जो एक तालंत जिसको मिला था, वो जो मिट्टी में उसको खोद कर छुपा देता है। जिंदगी में कोई दिशा नहीं, कोई पर्पस नहीं। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, ये अगले 6 महीने में क्या करेगा पता नहीं, मालूम नहीं। सुना है मालूम नहीं? नहीं सुना है आपने? मैं बताता हूं, मालूम नहीं। एक मलयाली हमारा केरला वाला मुंबई गया, तो मुंबई उतरा तो सब बड़े बड़े बिल्डिंग देखे तो चौंक गया। हमारे केरला में सब छोटे छोटे बिल्डिंग होते, 1 स्टोरी 2 स्टोरी, बड़े बिल्डिंग देखा। बोले किसका है भाई साहब, किसका ये बिल्डिंग, हु? तो वो बोलता है मालूम नहीं साहब। बहुत पैसा है मालूम नहीं के पास। तो थोड़ा आगे जाता है,
तो बैंड बाजा, बारात, शादी। तो बोले यार जोरदार है यार, क्या इधर तो ठाठ है। बोले मुंबई में तो सबके। बोलते भाई साहब ये हु शादी, हु मैरिज? मालूम नहीं साहब। बोले आज ही इसका शादी है। कुछ समय के बाद आगे जाता है तो एक मैयत जा रहा होता है, तो बड़ा दुखी हो जाता है। बोलता है हु मैन हु डाइड? मालूम नहीं साहब। निष्कर्ष पे आ जाता है क्या फायदा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के शादी करने का, आखिर में तो मैयत में ही जाना है, चलो केरला वापस। मालूम नहीं। हम में से कुछ लोगों को कुछ मालूम नहीं। कभी कभी फूट डालता है, दूसरों के खिलाफ माफ ना करने की एक ऐसा प्रवृत्ति हमारे अंदर, कड़वाहट हमारे अंदर, कोरा जो है वो फूट डालता है मूसा के खिलाफ। खाली मूसा अकेला हमारा लीडर है क्या? कोरा था, दाथान था, अबीराम था, ये लोग सब मिलकर इजराइल के अंदर फूट डालते। कोरिंथ, हम जब पढ़ते हैं उसके पत्र को कोरिंथियंस, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उस कलीसिया के अंदर अलग अलग तरह के फूट। कुछ बोले हम पौलुस के चेले, कुछ बोले हम अपुल्लोस के चेले, कुछ बोले हम पतरस के चेले। मजा आता है। ये एक जंगली बीज है जो अगर आपको एक दूसरे से अलग करता है, आपके अंदर घुट उत्पन्न करता है। ये शैतान का जंगली बीज है। ओके, फिर लापरवाही, आत्मिक लापरवाही। इसके विषय में पूरा प्रचार हम कर चुके हैं, लापरवाही के विषय में। लाउदीकिया की कलीसिया जो गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है। एली का पुत्र लोग है ना, उनको सौंपा था कि बलि को किस तरह तैयार करना, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाई और इसलिए प्रभु के तरफ से दंड उनको मिलता है। लेट मी जस्ट गो अहेड क्विकली। तो आज इन विषयों में से कुछ विषयों को शेरिल ने प्रार्थना के अंदर भी बोला कि ये तो हम बड़े बड़े चीज़ें जहाँ पर हम हमारी ज़िंदगी की तरफ के रवैये को हम देखते हैं, पर शैतान पूरे कल्चर को भी बदल रहा है। ठीक है, जल्दी से ये बोलना ज़रूरी है इसलिए जल्दी से बोलता हूँ, इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। बी रेडी फॉर द वर्शिप फॉर अ वाइल। ओके, स्लो पॉइजनिंग। कैसे? शैतान ने ऐसा कर दिया है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी बहुत नॉलेज, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें देता है और हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी है तो हमें बहुत, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है। गलत है। तो हम जब अचानक से कोई चीज़ों को बहुत वायरल देख लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी पूरा इंडिया अभी ये देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, तो अब हमारा ज्ञान और बुद्धि बढ़ गया है। ये एक ऐसा सोच जो सबके अंदर आ गया कि अभी मुझे ये भी मालूम, वो भी मालूम। हम सब बैठ के रोज 400-500 रील देखते और फिर ऐसा सोचते कि बहुत जानकारी है मेरे अंदर। और जब हम चाय पे मिलते, दोस्ती पे मिलते हैं, अरे वो देखा, बोले हाँ देखा, तूने देखा, हाँ मैंने भी देखा, एक मजा आ गया, आई एम अप टू डेट। और धीरे धीरे कर कर ये जानकारी जो ज्यादा मिल रहा है, जो कोई काम का नहीं है, वो जानकारी प्राप्त करने के बाद हम ऐसे सोचने लगते जैसे कि हमारे अंदर बहुत बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गया है। और इसलिए कोई भी चीज की गहराई में सोचने को मजबूर करे तो नहीं आता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, गहराई में सोच नहीं पा रहे। आप हो मेरे साथ? कोई भी चीज की गहराई में हम नहीं जा पा रहे। ऊपर ऊपर से बहुत कुछ मालूम है, गहराई में नहीं। प्रभु का वचन पढ़ो तो गहराई में से समझाओ बोले तो नहीं समझ में आता है, ऊपर ऊपर से पता है। ये एक झूठ है जो शैतान इस पीढ़ी के ऊपर कर रहा है, और खासकर यूथ। बहुत इंफॉर्मेशन इनके पास, लेकिन डीप थिंकिंग नहीं करते ये लोग। रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिविटी बड़े शब्द है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, एक स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे कर कर शैतान इस पूरे संसार में फैला रहा है, वो ये कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था कि नहीं, वो मरा था क्या, वो जी उठा क्या, वो बहुत सारे ईश्वरों में एक नहीं है क्या।
उसके सीख के ऊपर सवाल, स्वर्ग और नरक है क्या, प्रभु का कोप हम पर आएगा क्या, शैतान है क्या, ये पवित्र आत्मा क्या चीज है, पवित्रता की क्या जरूरत है, सब कुछ चलता है। ये सब पुराने ख्याल है। दिमाग खोलो, ओपन हो जाओ। तो इसलिए धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में तो कलीसियाओं के अंदर LGBT, गे, होमोसेक्सुअल सब आ गए ऑलरेडी, पास्टर लोग हैं ऐसे। तो हम सतर्क नहीं है, इसलिए सचेत नहीं है, इसलिए जंगली बीज डाल के गया है। भारत में कब होगा पता नहीं है, लेकिन हमारे पीढ़ियों के साथ होगा। हम बच गए शायद, लेकिन हमारे ये बच्चे हैं ना, ये सारे समस्याओं से लड़ेंगे। बहुत अभी देखिए LGBT डिक्रिमिनलाइज हो गया, होमोसेक्सुअलिटी। अगला इनका होगा कि हमको पेरेंटिंग करना है। 2 मर्द लोग शादी करते, बोलते हमको अभी बच्चा गोद लेना है। आप सोच के देखिए कि वो 2 मर्द लोग वो बच्चे का क्या हालत करेंगे, या 2 औरत होगी तो क्या करेंगे। कैसे हो सकता है बैलेंस? प्रभु ने जो संतुलन बनाया उसको कैसे वो बिगाड़ेंगे। अच्छा, अमेरिका में तो ऑलरेडी अभी ये हो रहा है कि किसने बोला कि एक ही शादी करने का, हमको 4 बीवियां चाहिए, 6 बीवियां चाहिए, कौन रोकेगा। सोचा है कभी आपने? हम कभी इतना सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक को ही संभाल नहीं पा रहे। लेकिन अमेरिका में डॉलर है ना सब, तो लोग बोलते हैं कि किसने बोला कि एक ही शादी। जिस हद तक चीजों को शैतान लेकर जा रहा है बहुत ही डरावना है। शादी को कैसे उसने छोटा कर दिया है। लिव इन रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिजेस, है ना। विल स्मिथ, अपने अगर जाडा पिंकेट और विल स्मिथ का इंटरव्यू सुना, ओपन मैरिज, दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई भी किसी के भी साथ रिश्ता कर सकता है, दोनों परमिशन दिया हुआ है। तेरे को जिसके साथ जाना है जा, तेरे को जिसके साथ जाना है जा, पर अपने दोनों पति पत्नी। इसको बोलते ओपन मैरिज। कलीसिया में क्यों आइडिया नहीं लगाना कोई, ये गलत है, ये जंगली बीज है। फिर डिवोर्स ओपन हो गया, ठीक है। फिर सिंगल पेरेंट होना ओके है। सब धीरे धीरे कर कर किस तरह से कलीसिया को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हम सबको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्री मैरिटल सेक्स, शादी करने से पहले लैंगिक संबंध होना ठीक है, और उसके बाद भी कई लोगों के साथ संबंध बनाए रखना ओके है। और इसके ऊपर से मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में, OTT में, फिल्म में, सब जगह पर सिर्फ सेक्सुअलिटी को प्रदर्शित किया जा रहा है, पोर्नोग्राफी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो मैं पीटर से बात कर रहा था, तो उसके सर्वर के ऊपर ऐसे चीजें लाने के लिए कैसे लोग प्रेशर डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी कहां से मिल रहा है? इंटरनेट में, पोर्नोग्राफी से। तो सारे बिजनेस वाले स्ट्रेस में है कि हम इसको आने दे, क्योंकि लोग इसका मजा लेते हैं। तो इसको बनाने में भी और इसको दिखाने में भी लोग बहुत पैसा डाल रहे हैं। और पैसा अगर अब तुम्हारा ध्येय है तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। जंगली बीज जो धीरे धीरे कर कर हमारे सोच को बदल रहा है। जेंडर कंफ्यूजन, ठीक है, ये अभी हमारे लिए बड़ा समस्या नहीं है, जल्दी से बोलते जा रहा हूं। जहां पर लड़का सोचता है कि शायद मैं लड़की हूं, वो 8-10 साल का हो जाता है। तो ये अमेरिका में बड़ा प्रॉब्लम है, कनाडा में बड़ा प्रॉब्लम है। कितनों को जाना है कनाडा? किसी को नहीं जाना है? अच्छा, कनाडा में बच्चा पैदा हुआ तो वहां का सरकार बोलता है कि आपको नहीं बोलने का कि ये लड़का ये या लड़की, आप नहीं बोल सकते हो। उनके पेपर में ऐसा लिखा जाता है कि जेंडर असाइंड एट बर्थ, कि जब ये पैदा हुआ तब ये मर्द था, पर उसका जेंडर लिखते नहीं है कि ये मर्द है। फिर वो बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तब वो तय करेगा। अब सोच के देखिए, वो नहाने जाता है, सब देखता है, लेकिन फिर सोचता है मैं लड़की हूं।
तो सरकार बोलता है जी हुजूर, आप लड़की हो तो आप लड़की हो, आपने सोच लिया तो सही होगा। तो किसी ने ऐसे कहा कि डोंट बी सो ब्रॉड माइंडेड दैट योर ब्रेन फॉल्स ऑफ। कि इतना ब्रॉड माइंडेड है, इतने खुला दिमाग है इनका कि इनका भेजा गिर गया है। चर्च में हो सकता है ये सब, आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे लोगों को स्वार्थी बना बनाकर अकेला कर दिया है। सेल्फ सेंटर्ड हो गए सब, इतने स्वार्थी, सब अपना ही सोचते हैं। लेकिन फिर क्या हो गया? अकेले हो गए, क्योंकि सब अपना अपना सोच रहे। प्रतीक अपना सोच रहा है, विवेक अपना सोच रहा है, तो अब उनके बीच में रिश्ता कैसे होगा? सब अकेले पड़ गए। और ये हमको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे हमारा स्वार्थ हमको अकेला कर रहा है। हम जब सिर्फ हमारे विषय में सोचते, हमारी जिंदगी को बढ़ाना सोचते, हमारे मतलब के बारे में सोचते, और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आज बोला जाता है कि संसार में सबसे बड़ा एपिडेमिक है कि इंसान अकेला है, अकेला है। कैन यू जस्ट गो एट फास्ट? डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, इसमें भी रिस्पॉन्स क्या है? सिंपल, हमेशा जो बोलते वही है, तुम्हारे वचन में गहराई में उतरो। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स जैसे कि साइलेंस, सॉलिट्यूड, प्रार्थनाएं, फास्टिंग, इवेंजलिज्म, वर्शिप, सेवकाई, एक कलीसिया में और गहराई से जुड़ जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज को परखो, पहचानो, और सबसे जरूरी है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ। सुन रहे हो? बाजू वाले को बोलो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आप कहीं पे भी सक्रिय नहीं हो जाओगे, एक्टिव नहीं हो जाओगे, तो आपको जंगली बीज पीछे खींच लेगा। तो इसलिए कलीसिया में इन्वॉल्व हो जाओ कहीं पे। ऐसे नहीं इधर आके सिर्फ बाजू वाले को कहो मैं कुर्सी गर्म करने नहीं आया हूं। बोलो, मैं कुर्सी गर्म करने नहीं आया हूं। ठीक है, आज गर्म कर लिया, लेकिन अगली बार मैं कुछ सक्रिय होकर करूंगा, मैं कलीसिया में कुछ करूंगा। गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। और वही रिस्पॉन्स है शैतान के काम को खत्म करने के लिए। तो गेहूं को काम करना पड़ेगा। गेहूं ऐसा पड़ा रहेगा कि मारा स्वामी छे ने तो नहीं चलेगा। जंगली बीज अपना जड़ भेज रहा है, तो गेहूं को उससे भी स्पीड से भेजना पड़ेगा। उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको खाद जहां है वहां पर जल्दी से जड़ भेजना पड़ेगा, आपको एक्टिव हो जाना पड़ेगा। तो आप शैतान के चाल से बच सकते हो। आइए अपने आप को नम्र करें प्रभु के सामने। आपने क्या सुना? तरह तरह के लोग, तरह तरह के षड्यंत्र शैतान रचता है, कैसे भी कर कर प्रभु के उद्देश्य से हमको भटकाने के लिए। प्रभु जी हमारी मदद करना। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। अपने आप को परखे, सर्वशक्तिमान मैं छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। प्रभु हम तेरे शरण में आए हैं, वहीं पे हम रहना चाहते हैं। शरण में तेरी मैं बना रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरे सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। है मेरे खुदा मेरे खुदा हुजूरी
प्रभु जी, हमें पना सिर्फ तेरे पास मिलेगी। शत्रु हमसे नफरत करता है और कई तरह के पैतरे अपनाता है हम पर अपने बुरी प्रभाव को छोड़ने के लिए, लेकिन तू हमारा पना है। हम तेरी ओर दौड़ कर आते हैं, सदा तेरे हुजूरी में हम बने रहना चाहते हैं, तेरी छाया में बना रहना चाहते हैं। अपने स्थानों में खड़े हो जाए हर व्यक्ति, कहे प्रभु जी तेरे उपस्थिति में खींच। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति प्रभु से बात करे। प्रभु जी, आने वाले समय में क्या होगा हम जानते नहीं, हमारे जवानों के साथ क्या होगा हम जानते नहीं, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा जानते नहीं। शत्रु ने एक बहुत ही चौड़ा जाल फैलाया है और हमारा दिमाग उसको लपेट नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, उसको पूरी तरह से समा नहीं पा रहा है। पर हमें ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भविष्य को और हमारे जिंदगी को पकड़ने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला तू है खुदा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, बाहू में पना हर पल हर दिन। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, बाहू में पना हर पल। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, बाहों में पना हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, न घबराऊंगा। यहोवा भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा, न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा निस्सी के लिए मैं न डरूंगा, न घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा, न घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, 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 यीशुआ यीशुआ। प्रभु हमें तैयार कर। अगर कुछ मुश्किल लोग हमारे जिंदगी में आए हैं तो उनका असर हम पर नहीं, पर हमारा असर उन पर हो पाए। ऐसा सामर्थ्य तू हमारे अंदर दे, ऐसा गुण तू हमारे अंदर दे, ऐसा स्वभाव तू हमारे अंदर दे, ऐसा अभिषेक और सामर्थ्य तू हमारे अंदर दे कि हम उनको बदल पाए। अगर हमारे मनों में शैतान षड्यंत्र रच रहा है, हमारे सोच को बिगाड़ रहा है, तो उसको परख कर उसके सामने निर्णयों को लेने के लिए, कुछ इरादे बनाने के लिए तू हमारी मदद करना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, माताएं, पिताएं, जवान, बुजुर्ग, बच्चे, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। यस, Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Oh.
तुम सा कोई नहीं, तुम सा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है तुम सा कोई नहीं। यीशु यीशु मसीह, आया आराधना करे उसकी, ओ महिमा तेरे तेरी रास्ता है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई धन्यवाद खुदा। एक क्षण ले आपके बगल में जो है उनके लिए एक छोटी सी दुआ करे। प्रभु जी, हमने साथ में बैठकर आज वचन सुना, चिड़िया आकर इन बीज को चुगा ना ले, ये बातें हमारी गहराइयों में उतरे, हम सतर्क और सचेत हो जाए, हम शत्रु के षड्यंत्रों को पहचान पाए,
हमारी प्रतिक्रियाओं में हम तेरे जैसे हो जाए, हमारे इर्द गिर्द की परेशानियों को देखकर हम परेशान ना हो जाए, पर ये कह पाए कि ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, हमारे दृष्टिकोणों को बदलने के लिए, हमारी मदद करना, हमेशा याद रखने के लिए कि तुम सा कोई नहीं। सबकी मदद करना, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरी इच्छा इनके जीवनों में पूरी हो प्रभु जी। ये सब तेरे हाथों में बहुत ही सामर्थी हथियार बन जाए, जहां कहीं भी तूने उनको रखा है वहां पर बड़े प्रभावशाली और असरदार ये बन जाए, लोगों को बदलने वाले, बांधने वाले, मजबूत करने वाले, चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, आशा देने वाले, आनंद देने वाले, मेल कराने वाले। हालेलुया। तो ऐसा करेगा इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।